महाराष्ट्र से लेकर के ये पूरा गोंडवाना महासभा में उपस्थित हमार दाई बहनी मन, सियान मन, जवान मन, लया लेवर मन और यहाँ हमारे क्षेत्र के आए हुए समस्त देवी देवता मतलब मैं सेवा जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज जो 3 दिवसीय गोंडवाना गौड़ महासभा के द्वारा हमारे समाज के रीति रिवाज परंपरा ल लेके और गौड़ समाज के एकता और संगठन ल लेके यहाँ कार्यक्रम के आयोजन करे गए हैं। मैं आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी वाला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आप मन समाज के बारे में एकता और संगठन करेगा, हमारे देवी देवता वाला जागृत करके ये देश और दुनिया ला बचाएगा। जो बीड़ा उठाए हो एक लिए आप मतलब सेवा जोहार कर। आप सब जानते हो, अभी हमारे पूर्व वक्ता मन बोलत रहे कि जो गौड़ी धर्म है, गोंडवाना संस्कृति है और हमारे गोंडवाना के जो परंपरा है ये आदि काल से चले आते हैं। और जो गोंडवाना के रीति रिवाज और परंपरा है, ये परंपरा पूरा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आज विकास के युग में मानव काफी विकास करे है और विकास करते करते जो हमारे प्रकृति के चक्र है, वो प्रकृति के चक्र ला क्षति पहुंची से, नुकसान पहुंची से। एक कारण आज जो प्रकृति के और मानव के जो संबंध है वो धीरे धीरे कारण आज दुनिया में ये जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और तो हमारे संस्कृति में भी प्रदूषण फैल गई। और एला बचाएगा हमारे गोंडवाना के समस्त नौजवान वाला, सियान जवान वाला, हमारे देवी देवता वाला मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा गोंडवाना संस्कृति बची तो दुनिया बची, अन्यथा दुनिया नहीं बच पाए। हमारे पुराना सियान मन पेड़ पौधा के रूप में देवी देवता ला मानत नहीं, आज भी मानत है। नदी नाला पहाड़ पर्वत भी प्रकृति के चीज है, हमारे देवी देवता मन के द्वारा बनाए हुए, हमारे बूढ़ा देवता के द्वारा बनाए हुए, ये हम सब मानत हैं और मानत रहे, आगे भी मानबो। लेकिन शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से खासकर हमारे कुछ भाई मन ज्यादा पढ़ लिख के ज्ञानवान हो गए, और प्रकृति के नियम ला मानना छोड़ देंगे। हमारे जो देवी देवता के पेन स्थान रही बोला अपवित्र करे के कोशिश करी और एक कारण प्रकृति है नाराज हो गई से। अभी देखो मई के महीना में आंधी तूफान बरसात ये सब प्रकृति के संकेत है, चेतावनी है। ये दुनिया के रहने वाला मानव समुदाय ला चेतावनी देवत। यदि मानव समुदाय अपन सुख सुविधा के कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आगे चल के वाला प्रकृति के गुस्सा के, प्रकृति के कोप के भाजन होने पड़ी। आप तो आज देखा तो हो कि बरसात में पानी नहीं गिरे, गर्मी लगती और गर्मी के समय में पानी गिरते। ये प्रकृति के जो जीवन चक्र है वो में परिवर्तन आ गई से। ये कौन सा कारण से आई से ये समझे ना हम न पड़ी। आज हम नदी नाला प्रदूषण करत हैं, हमारे जंगल पेड़ पहाड़ पर्वत ला प्रदूषण पहुंचाए हैं, जंगल कटत थे, हमारे देव स्थान, हमारे नदी नाला पहाड़ डोंगरी सब में कई प्रकार के अतिक्रमण
होते हमारे देव स्थान मन में भी अतिक्रमण होते, एक कारण से आज हमारे प्रकृतियां खतरा में पड़ गई थी। और हमार गौड़ समाज खास करके जतिक भी हमारे जनजाति आदिवासी समुदाय है, ये सब प्रकृति के पूजा करने वाला है। लेकिन हमारे गौड़ समुदाय पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में है, खासकर हमारे मध्य भारत में। जेला पुराना जमाना में हम गोंडवाना लैंड के गोंडवाना राज्य के नाम से जानत रहे। हमारे रानी दुर्गावती, हमारे गोंडवाना राजा और बहुत सारे ऐसे महान योद्धा मन, जैन मन अंग्रेज मन से भी लड़ी, एक से पहले मुसलमान मन से भी लड़ी, और तो और आज भी अपन अस्तित्व ला बचाए बा, अपन संस्कृति रीति रिवाज परंपरा ला बचाए बा, आज भी लड़ाई हम लोग लड़े ला पड़ा। एक कारण का है, मेरा भी हम लोग सब लोग विचार करे ला पड़े। आज हमारे बहुत सारे ऐसे समाज के भाई बहनी मन है, सियान मन है, जवान मन है, वो हमारे समाज के रीति रिवाज परंपरा ला छोड़ के दूसरा समाज के रीति रिवाज और परंपरा ला मानते हैं। और तो और अपन माँ बाप ला छोड़ के, अपन पेड़ पुरखा ला देवी देवता ला छोड़ के दूसरा देवी देवता ला मानते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरा की निशानी है। आज हमारे आदिवासी के नाम से, गौड़ समाज के नाम से कई जन नौकरी में नौकरी पाए हैं, जाति प्रमाण पत्र के नाम से। कई जन जमीन जायदाद आदिवासी के नाम से खरीद के बड़े बड़े जमीन जायदाद बना लेंगे। लेकिन हमारा जो गौड़ी धर्म संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे पेन पुरखा है, ये कौन माना थे। अभी हमारे पूर्व वक्ता तुलसीराम जी कहा थे कि हमारा आदिवासी जो गौड़ी भाषा है, ये अनुसूची में शामिल थे। हमला सबला अपन भाषा में बात करे ला पड़ी, हमारे भाषा के अनुरूप काम करे ला पड़ी, हमारे रीति रिवाज और परंपरा ला माने ला पड़ी। आज हम देखते हैं कि बहुत दूर से, राजस्थान से, गुजरात से, ऐसे बाहर दूर दूर देश से ये हमारे क्षेत्र में व्यापार करे ला हमारे व्यापारी भाई बनाई और आके हमारे से भी बहुत अच्छा गौड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, दूसरा भाषा बोलते हैं और अपन व्यापार और धंधा करते हैं। लेकिन ओमन के समाज के अंदर, ओमन के परिवार के अंदर आज भी ओमन अपन भाषा ला बोलते हैं, अपन संस्कृति और रीति रिवाज के पालन करते हैं। लेकिन हमारे समाज के व्यक्ति मन, हम सब आज पढ़े लिखे के बाद, थोड़ा संपन्न होने के बाद हमारे भाषा ला, हमारे देवी देवता ला माने ले छोड़ दे। एक कारण से हमला ही नहीं, पूरा दुनिया ला ये गलती के परिणाम भुगते ला पड़ा थे। आज देखे हो आप सब में कि पुराना जमाना में हमारे गांव में किस प्रकार से तीज त्योहार मनाते रहे, नमन देवी देवता के यात्रा मनाते रहे, मेला मड़ाई मनाते रहे। और गांव के हमारे जो ठाकुर होते रही, गांव के गायता, समाज के माझी मुखिया होते रही, ओकर बात ना हर समाज के व्यक्ति मानत रही। लेकिन आज हमारे गायता, पटेल, माझी मुखिया समाज के प्रमुख एक बात ला हमारे घर परिवार के जो पढ़े लिखे नवयुवक बेटा बेटी मन है, हमारे समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति मन है, यही बंदी माने। और जब हमारे स्वयं के आदमी है, हमारे परिवार के आदमी है, हम सब ला माने ला छोड़ते ही। तो मैं आप वाला यही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे जो पुराना रीति रिवाज परंपरा है, जैन व्यवस्था हमारे बाप दादा मन, पुरखा मन बनाए हैं, ये व्यवस्था आपका नहीं छोड़ना है। जब मैं पिछले टाइम जनपद अध्यक्ष रहे हूँ, वहां से जिला पंचायत सदस्य बने हूँ, वही समय देवी देवता के आशीर्वाद से मोला देवी आना चालू हुई। तो हमारे और भी बहुत समाज के मुखिया मन, सियान मन और हमारे देवी देवता के प्रमुख मन बोली कि बाबू
तया समाज में बैठने वाला है, आगे भी तया राजनीतिक लाइन में जावे, इसलिए टोला छोड़ा के कोई परिवार के दूसरा आदमी ला देवी देवता के पूजा करे में लगावो ऐसे करके। तो मैं कहा ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देवी देवता बिना बुलाए यदि कोई आदमी ला आशीर्वाद प्रदान करते, ये मोर लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये बिल्कुल आप मना मत करो, और मैं दोनों काम ला करूं, विधायक गला बनूं, सांसद गला बनूं, और देवी देवता के काम ला करूं, देवता झुके गला काम ला करूं। और एक कारण से बोला ऐसे आशीर्वाद मिली, जब मैं विधानसभा के चुनाव लड़े तो जैन आदमी मेरे साथ चुनाव लड़त रही हमारे दूसरा पार्टी क्या वह नाम ला वापस ले ली, ऐसे देवी देवता के आशीर्वाद मिली। और अभी लोकसभा चुनाव में जब मैं लड़ा तो बहुत ज्यादा विरोध करी, बहुत प्रकार के आदमी मन, यहाँ तक कि नक्सलवादी मन भी विरोध करी, दीवार मन में लिख दी कि आदमी ने वोट नहीं देना है। उसके बाद भी जनता के आशीर्वाद मिली, हमार पुरखा मन के आशीर्वाद मिली और हमार देवी देवता मन के भी आशीर्वाद मिली। और मैं आज बहुत अपन आत्मा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं जब दिल्ली के लोकसभा के संसद भवन में जाया तो वहाँ देश के बड़े बड़े आदमी मन सांसद बनी ने, खास करके कुछ पंडित मन है, कुछ पूजा पाठ करने वाला महाराज मन है, और मन के अलग अलग ड्रेस ला देख के आदमी मन वाला कहते कि महाराज है, पंडित है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, तो बोला भी पूछते। तो मैं कहता हूँ कि मैं आदिवासी समाज के बैगा पुजारिया हूँ, और आगा देव के, शीतला माता के, बूढ़ा देव के पुजारिया हूँ, डांग डोली मानने वाला पुजारिया हूँ। तो ऐसे करके वहाँ के आदमी वाला बहुत खुशी महसूस होते कि बस्तर के आदमी ये लोकसभा में, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सांसद बन के आई से, और जो बड़े बड़े साधु संत बने ये वाला मान सम्मान मिलते, समाज के द्वारा आदर मिलते, बोला बड़े बड़े आदमी मन प्रणाम करते, नमस्कार करते, सेवा जोहार करते, वैसी सेवा जोहार मोला भी करते वहाँ बड़े बड़े अधिकारी मन, और वहाँ पे जतेक भी आदमी मन लेकर से बोला ये पता लगता कि जतिक शक्ति दूसरा देवी देवता में है, भगवान में है, उसके शक्ति हमारे देवी देवता में भी है। लेकिन हमारे मन भ्रमित हो गया है, और भ्रमित होने के कारण हमारा विश्वास आधा हो गई से, वो विश्वास हमला फिर से कायम करल पड़ी। हमारे देवी देवता की शक्ति बहुत ज्यादा है, साक्षात हमारे आंगा देव में आज भी शक्ति है, हमारे डांग डोली में शक्ति है। ये प्रकृति में जो हवा चलत है वो हवा ला कोई देख नहीं सके, अनुभव कर सकते हैं। वैसे हमारे देवी देवता के शक्ति ला जब कोई पुजारी आदमी देवता के सामने में जाते तो अनुभव होते, साक्षात अनुभव होते। और ये बात ला सिर्फ हमारे आदिवासी जनजाति समाज के मन, सिर्फ गौड़ समाज के आदमी मन अनुभव कर सकते। पुराना जमाना में हमारे सियान मन कोई बात ला बोलते तो बात पत्थर के लकीर बन जाए और वो जरूर पूरा हो। और एक कारण यही भी कि हमारे सियान मन कोई भी जगह में खाना नहीं खाते रही, होटल में चाय नाश्ता नहीं करते रही, जगह जगह में पानी नहीं पहनत रही, कहीं भी खाना सोना पीना नहीं करत रही। मन जगह देख के खाना खात रही, जगह देख के पानी पीत रही, और जगह देख के मन मन काम करत रही। लेकिन आज विकास के दौड़ में हम सब चीज छोड़ दे हैं, और हमार जो पुराना रीति रिवाज परंपरा है ये हमन मन कम मानत हन। एक कारण हमारे मन में हमारे देवी देवता मन के प्रति, हमारे पेट पुरखा मन के प्रति थोड़ा विश्वास कम हो गई से। मैं कई बार अबूझ माड़ क्षेत्र में भी वोट जाना होते, और अबूझ माड़ क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी भाई मन है, वहाँ गौड़ समाज के व्यक्ति मन है, वो मन आज भी
बहुत ही अच्छा ढंग से अपन रीति रिवाज के पालन करते, अपन नेम नियम के पालन करते, अपन देवी देवता के पालन करते और उमन के कोई भी पूजा पाठ करते वो बिल्कुल 100% हमारा आशीर्वाद मिलते, फल मिलते। यदि हम भी भगवान से देवता से 100% आशीर्वाद लेना चाहता तो हमला अपन आप में परिवर्तन लाना पड़ी। कहीं भी खाना है, कहीं भी पीना है, कहीं भी जाना है, ये सब चीज छोड़ के हमारे जो पुरखा के सियान मन जैसे व्यवहार करत रही, झूठ नहीं बोलत रही, लदफन काम नहीं करत रही, सत्य के मार्ग में चलत रही, वही काम ला, वही आचरण ला हमला करना पड़ेगी। और आज मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सब लोग बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में आज भी हमारे गांव के माता बहनी मन, सियान मन, जवान मन हमार नीति नियम ला, हमार देवी देवता ला पालन करते। शहर के आदमी मन थोड़ा कम करते। और ये भारत देश ला और ये दुनिया ला यदि बचाना है तो हमारे आदिवासी संस्कृति ला बचाना पड़ी। दावा कि हम देखा था कि नदी नाला में भी, डोंगरी पहाड़ में भी और तो और हमारे खाए पिए के जो साग भाजी दाल चावल है, एवं भी सब हमारे खाद डाल के और दुनिया भर के हाइब्रिड बीज लगा के अधिक ज्यादा वाला जहरीला बनाते हैं, अधिक ज्यादा वाला दूषित करते हैं, जेकर कारण से हमारे आदमी वाला कई प्रकार के बीमारी और कई प्रकार के परेशानी के सामना करना पड़ता है। हमारे कोदो कुटकी के चावल खाने वाला, बढ़िया पेज पीने वाला, साग भाजी डारा पान खाने वाला आदमी वाला एक जमाना में गरीब आदमी समझत रही। बीच बीच में तो ऐसे स्थिति आ गई कि कोई आदमी पेज पीने वाला है, ओकर घर में बेटी नहीं देना चाहिए, ये गरीब आदमी खाना नहीं खा सके, भात नहीं खा सके। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो गरीब का जो भोजन रही मड़िया पे कोदो कुटकी के चावल एला वैज्ञानिक मन के द्वारा जांच करे, टेस्ट करे और उनमें ये पाए गई कि जितनी भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, टीबी है, कैंसर है, ऐसे बीमारी मन से लड़े की क्षमता, शरीर में ज्यादा प्रोटीन और ताकत देने की क्षमता ये मड़िया पेज में होती है, ये कोदो कुटकी के चावल में होते। और आज बड़े बड़े दुकान में और बड़े बड़े आदमी मन कोदो के चावल न लेके, कुटकी के चावल न लेके और मड़िया पेज न पी के अपन बीमारी से लड़े की क्षमता, अपन शरीर में ताकत की क्षमता उत्पन्न करते। और ऐसे जो आदिवासी मन के खाना है, हमारे गांव के व्यक्ति मन के, गरीब आदमी मन के जरा खाना खाते हैं और बड़े बड़े आदमी मन खावत है। तो ऐसी हमारी आदिवासी संस्कृति है। ये आदिवासी संस्कृति में हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति है, हर समाज का सम्मान के काम करत और पुराना जमाना में भी करत नहीं। जब अंग्रेज मन आई तो अंग्रेज मन से भी ये देश ला बचाएगा हमारे शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद ज्ञान सिंह, गुंडाधुर, रानी दुर्गावती, ऐसे कई राजा महाराजा मन, जमींदार मन लड़ाई लड़ी। एक से पहले मुसलमान मन आई, मुगल मन, वो समय में भी हमारे आदिवासी समाज के मन लड़ाई लड़ी। और आज हमारे संस्कृति ला कई प्रकार के आक्रमण होते, कहीं भाषा के रूप में, कहीं धर्म के रूप में, और कई जन हमार बेटी ला भगा के ले जाते, शादी कर लेते दूसरा समाज के व्यक्ति पर और उनका नाम से जमीन जायदाद बना के आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र के फायदा लेके उमर मने धंधा बना देंगे। एवं भी हम सब रोक लगाए के एक ऐसे नियम कानून बनाए की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति है हमारे देवी देवता और समाज के परंपरा और रीति रिवाज नहीं माने, ऐसे आदमी ला आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र में रोक लगना चाहिए। ऐसे मैं मांग दिल्ली के लोकसभा में करे हैं। अभी बोला पहली बार जब बोले के मौका लगी तो मैं वहां बोला कि यदि हमारे आदिवासी व्यक्ति हमारे देवी देवता नहीं माने, हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपरा नहीं माने, ऐसे व्यक्ति आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए।
और यही बात ना हम सब ना गांव गांव में समाज के द्वारा प्रस्ताव करे पड़ी और हमारे समाज ना जो एकता और संगठन में आज ये सब समाज के द्वारा यहाँ पे कार्यशाला करेंगे है, महासभा के आयोजन करेंगे है, एक लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी में एक बात बताता हूँ, अभी जो हमारे मांदरी नृत्य के नवयुवक हमारे लया लोयर मन बहुत अच्छा मांदरी दल के मन यहाँ स्वागत करी। जब आप पुराना जमाना में टीवी नहीं रही, मोबाइल नहीं रही, ऐसे कोई भी प्रकार के मनोरंजन के साधन नहीं रही, तब हमारे गांव में घोटुल के माध्यम से शाम के लया लोयर मन और गांव के आदमी मन बढ़िया ढंग से नाच गाना करत रही। और नाच गाना करे के कारण हमारे शरीर में दिन भर से जब जटिल भी काम करे रहे, थक जाते रहे, वो थकान दूर होती रही। और आदमी यदि दिन भर काम करते और काम करे के बाद 1 घंटा आधा घंटा अच्छा गाना सुनते, अच्छा गाना गाते, अच्छा नाच करते, नृत्य करते, तो कर शरीर के जितना भी थकान है वह दूर हो जाती और आदमी की उम्र भी बढ़ जाती। ये बात ना संगीत विद्यालय खैरागढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत विद्यालय खैरागढ़ में है, वहाँ पे संगीत महाविद्यालय है, कॉलेज है, होकर माध्यम से कई प्रकार के गीत नृत्य और संगीत वहाँ सिखाए जाते हैं, जो भारतीय गीत नृत्य होकर। और हमें रिसर्च करेंगे है, जांच करेंगे है कि कोई बीमार आदमी भी यदि शाम के 1 घंटा आधा घंटा नाच गाना कर ही या बैठ के गाना सुनी तो कर शरीर के जो बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और पुराना जमाना में हमारे राजा महाराजा में ऐसी नाच गाना के आयोजन करत रही, तो आदिवासी समाज के पास हर बीमारी के इलाज है। और ये इलाज ना हम सब पुराना जमाना से लेकर के आज तक करते आते हैं। और हमारे देवी देवता के पास भी अधिक ज्यादा ताकत है, शक्ति है, जेकर माध्यम से हम सब कोई भी ऐसे बीमारी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, बोला हमन मन दूर कर सकता है। लेकिन आजकल हमन मन ज्यादा फैशन के जमाना में आ गए हैं, हमारे देवी देवता के ऊपर विश्वास छोड़ते हैं, हमारे खान पान के ऊपर हमारे ध्यान दिए, हम दूसरा प्रकार के खान पान में आ गए हैं, एक कारण से हमें परेशानी होते। तो आज के मैं इस सभा के माध्यम से यहाँ के सियान वाला, जवान वाला और कार्यकर्ता वाला आयोजन के पदाधिकारी वाला यही निवेदन करना चाहूँ कि आप मन अपन समाज के रीति रिवाज परंपरा के साथ साथ आने वाला समय में हमारे आदिवासी समाज के ऊपर एक धर्मांतरण के संकट है। हमारे समाज के बेटी वाला, महिला वाला ले जाके दूसरा समाज के मन शादी करते और ओकर नाम से जमीन जायदाद बनाते हैं, एक संकट है। ये सब चीज कैसे रोक लगाया जाए। हमारे आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र लेके कई जन फर्जी आदिवासी के नाम से नौकरी भी पाए, ये भी सरकार के द्वारा रोक लगाया जाए। ऐसे सब हम लोग व्यवस्था करे पड़ी। और एक साथ ही हम लोग अपन परिवार में, घर में, समाज में और एक दूसरा हम जब भी मिलतन तो हमला गोड़ी भाषा के प्रयोग करे पड़ी। और जब हम अपन भाषा के प्रयोग करबो, जब एक दूसरा से हम बात करबो, तब जाके हमार जो आत्मीयता है वो ज्यादा जुड़ते। और आज हम गोड़ी भाषा में बात नहीं करें, कोई व्यापारी, कोई सेठ जहाँ अंदर गांव में व्यापार करने जाते बहुत अच्छा भाषा में गोड़ी बोल और करते हमारे समाज के आदमी मन आकर्षित होते और के पास सामान खरीदते और अपन समाज में सामान न देते। जब बाहर से आए हुए व्यक्ति है अपन व्यापार करेगा, अपन धंधा न चलाएगा, अपन उन्नति और तरक्की करेगा, हमारे भाषा के उपयोग करते, तो हम तो मूल वही आदिवासी भाषा के आदमी हैं, आदिवासी संस्कृति को मानने वाला है। यदि हम अपन संस्कृति और भाषा को छोड़ देवो तो हमला दुख नहीं होई तो कौन दुख होई।
तो मैं आप वाला यही निवेदन करना चाहता हूँ दिगा वालर सब सियान लोग लया लेवर आया बाबा लोग तुम सेवा जोहार किया तो निचो किंतों की मावा जो कोयतोर भाषा इत कोयतोर भाषा ते दुनिया ना पूरा शक्ति मनता मावा कोयतोर समाज आदि काल से मावा रीति रिवाज परंपरा मावा पेन पुरखतुन माने मायता और आगे भी इस सृष्टि को पूरा दुनिया तो बचा केला मावा जो मनवाना परंपरा चले मायता तेन माने मायना जरूरी बनता तो नना सबको सेवा जोहार के आए तो और मावा जो कोई तो मोड़ी भाषा तेन सबको सीखे किया दान करियाना और मावा कोई तो पाटा रीलो जो शुरू से मावा पुरखा पेन न गीत संगीत बनता फिर बिल्कुल आगे चल के मावा समाज भी सीखे माई इन जो मावा कोई तो भाषा ये दुनिया से सर्वश्रेष्ठ भाषा तो आप सब लोग मैं सेवा जोहार करते हुए आप मन के जो मांग है डंडी गोड़वाना भवन में तुम्हार जनपद अध्यक्ष भाई कौड़ो का की वहाँ 20 लाख रुपया देगा घोषणा करे पड़ी तो मैं घोषणा करता हूँ कि 20 लाख रुपया के आप मन शेड बनाना है या जो भी बनाना है तो आप मन बनाओ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी कल आए के है यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आई तो और भी हम मांग करवो और निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे जो गांव-गांव में देवी देवता की व्यवस्था है हमारे देवगुड़ी है शीतला माता है हमारे आंगन देव के राउंड है ऐसे देव स्थान है ये वाला हमारे मन अच्छा ढंग से कैसे अगर डेवलप करने वाला कैसे अच्छा ढंग से बना ऐसे हम लोग सब लोग चिंता करे पड़ी आज हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारे सरपंच भी आदिवासी समाज के व्यक्ति है विधायक सांसद सब आदिवासी समाज के व्यक्ति बने और हमारे अधिकारी कर्मचारी मन भी बहुत अधिक मात्रा में हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति बने लेकिन उमन के थोड़ा जानकारी के अभाव कहें या समय के अभाव कहें या अज्ञानता कहें या ज्यादा ज्ञान कहें कि हमारे देवी देवता की तरफ थोड़ा कम देखते हैं हमारे सियान और गांव की तरफ कम देखते हैं तो बोला हमला सब लोग बताया पड़ी कि हमार मुक्ति हमारे गांव में है हमारी संस्कृति हमारे गांव में है हमारे देवी देवता हमारे गांव में है हम जहां भी जान शहर में जान देश दुनिया में जान चाहे रेलगाड़ी में जान चाहे जहाज में जान कई बार बोला जहाज में बैठ के मेले मड़ई में आके देवी देवता झूठे काम करे पड़े यहाँ में परेशानी होते अभी पहली बार सांसद बने रहे तो मैं मेला में भी नहीं आ पाए पहुंचाने में भी नहीं आ पाए प्रत्येक बीमार पड़ गए वो परिवार के मन बीमार पड़ गए और इलाज कराए दवाई कराए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा रही और जब मैं फिर देवी देवता करे जाके थोड़ा क्षमा प्रार्थना करे कि गलती हुई मैं भले थोड़ा बड़े आदमी बन गया लेकिन देवी देवता से और हमारे पेन पुरखा से बड़े न हो ऐसे कह के तुम्हें फिर सुधर ये होते विश्वास के बात होते और ये विश्वास हम देवी देवता न करते और देवी देवता हमारे ऊपर विश्वास करते मानने वाला आदमी पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानने वाला आदमी ला साक्षात भगवान भी पथरा है तो मैं आज के कार्यक्रम में आप मन बोला बुलाए मान सम्मान करे बोले के अवसर दियो एक लिए सब जना सेवा जोहार करथो गाड़ा गाड़ा बधाई देते हो और बहुत बहुत अभिनंदन करते हो कि आप मन ऐसे बहुत सुंदर महासभा के आयोजन करे हो ऐसी समय समय में समाज की एकता के लिए हमारे पेन पुरखा और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन होते रहना चाहिए ऐसे आयोजन करता वाला भी मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ धन्यवाद।